सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल किंगडम। तो आज हम लोग का फिर से आ गए हैं हर एक नया चैप्टर। तो इसमें हम लोग का हो गया है थर्ड लेक्चर, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के कितने सारे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग प्रीवियस 13 ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग का हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है एल्गी। तो एल्गी का जितने भी हम लोगों के पास प्लांट किंगडम में क्वेश्चंस जितने पूछे गए थे, सारे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी हम लोग। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का है एल्गी। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। रीड करना है, यह 5 से 6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो जो हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट है, या बोल सकते हैं कि ये जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर यूजुअली बाई फ्रिजलेट्स एंड जूस्पोर। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें यूजुअली बाई फ्लैजेलेट और जूस्पोर पाए जाते हैं। तो फिर ये फर्स्ट हो गया सही। बट फी बी है हम लोग का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogammy मेथड ओनली। oogammy मेथड ओनली, नहीं ये ओनली नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हम लोग का गलत हो गया। अभी यहीं से देख लेंगे तो ऑप्शन बी इसमें है, मतलब कि ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इसमें है, मतलब ये भी गलत है। अब ऑप्शन बी इसमें भी है, ये भी गलत है। ऑप्शन बिना बी वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन हम लोग अभी और ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। तो फिर है कि स्टोर्ड फूड इज इन द फूड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज इरेजर मेंटली और लैमिनिलिया। तो ये बिल्कुल सही है। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए सी एंड कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल। हाँ, मेजर जो क्लोरोफिल ए एंड सी जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसी में, तो कैरोटिनॉइड एंड जैंथोफिल में ही। फिर है कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं हैव सेल्यूलोजिक वाइल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ गैल्टेनियस कैटिंग ऑफ द एलिजिन। तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो ए सी डी ई, तो ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट हो गया था करेक्ट, ऐसे ही हम लोग लिख लिया था। बी ऑप्शन गलती लिख दिया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द ओगमी मेथड ओनली, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पे देख लो। फिर है हम लोग का सेकेंड जो क्वेश्चन है कि विच क्लासेस ऑफ द एल्गी पोजेस पिगमेंट एंड फुक्जोजैंथिन फुक्जोजैंथिन एंड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, वो 2024 से पूछा गया था, ठीक है ये। फिर है हम लोग का सेकंड है जो पूछा गया 2023 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच क्लासेस ऑफ द एल्गी पोजेस पिगमेंट फ्यूकोजैंथिलिन एंड पिगमेंट फ्यूकोएरिथ्रिन रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन देखेंगे तो फ्यूकोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया, फ्यूकोफाइसिया एंड रेडोफाइसिया, जो कि करेक्ट आंसर है। रेडोफाइसिया एंड फ्यूकोफाइसिया यही होते हैं किस इसमें, तो प्रो फाइको इरिथ्रिन एंड फ्यूकोजैंथिन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है वो हम लोग देखेंगे पहले। तो क्वेश्चन 3 बोल रहा है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्टर्स। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्टर्स रिलेटेड टू द एक मिनट रिलेटेड टू द एल्गा सोन इन द डायग्राम। जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसमें रिलेटेड टू शो क्या चीज शो कर रहा है वो बताना है, ठीक है, कि क्या चीज इस डायग्राम से देख करके हम लोग को पता चल रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है जी? क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। तो ये क्वेश्चन है कि इसका जो देख करके हम लोग को समझ में क्या क्या चाहिए, वो लोग पहले देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग को देखिए 5 से 6 ऑप्शन दिए हुए थे, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो 5 है, पांचों जो है ABCDE जो स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चाहिए, तो इट इज मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिया। क्या ये सही है? क्या ये मेंबर है क्लोरोफाइसिया का? तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, एकदम ही सही बात है, ये तो होता ही है। फिर इट इज द मोनोसियस प्लांट सोइंग ओगेनियम एंड आर्थ्रेडियम। हाँ, बोल सकते हैं ओगेनियम एंड आर्थ्रेडियम। तो ये भी सही हो गया हम लोग का, तो थर्ड भी करेक्ट हो गया। फिर फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। नो 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 नो, यहीं पे गलत। फिर है इट शो इन द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल A B A C एंड फ्यूकोजैंथिन, ये भी गलत। मतलब ABC ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोगों का ना। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन। नहीं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर का हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज बोल रहा है वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज बोल रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है, जो कि गलत है बोल सकते हैं। तो 22 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन है। तो वोल्वैक्स होता है, एस्टेट्स होता है क्या, ये तो सही ऑप्शन है। गलत पूछा है ना। एक एक्टोकार्पस जो होते हैं से फ्यूकोजैंथेनम होते हैं, और यूरिथ्रिक्स जो होते हैं से मैनिटोल, ये गलत हो गया यहीं पर। और प्यूरिफाई जो होता है से फोलिडर्म स्टार्च होते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये तीन जो चीजें हैं आप लोग को याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड कोरेजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो भाई से क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ से ऑब्टेन्ड करता है हाइड्रोक्लोराइड कैरिजिन। तो ये ऑब्टेन करता है, अगर डायरेक्टली मैं बता दूं, डायरेक्टली देख ले कि आंसर में डिस्कस कर लेते हैं ना क्या बोलता है। तो इसका जो है हम लोग का कि फर्स्ट जो बोल रहा है कि फ्यूकोफाइसिया ओनली, और फिर सेकेंड बोल रहा है क्या चीज, सेकेंड बोल रहा है राइकोफाइसिया एंड रेडोफाइसिया, और कोलेरोफाइसिया एंड फाइकोफाइसिया एंड रेडोफाइसिया ओनली। तो इसका तो राइट आंसर हम लोग जान ही रहे हैं कि रेडोफाइसिया ओनली ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वही द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरोजीन, कौन सा ऐसा फॉलोइंग में से कौन सा एल्गी ऐसा है जो कि प्रोड्यूस करता है कैरोजीन, जो कि 21 में क्वेश्चन पूछा गया। बाबू क्या क्वेश्चन है, एक बार देखिए आप लोग, पढ़िए इसको ध्यान से कि जो कैरोजीन जो होता है, कैरोजीन जो होता है सो क्या प्रोड्यूस करता है एल्गी में, एल्गी प्रोड्यूस कैरोजीन। तो ये प्रोड्यूस करता है हम लोगों का रेड एल्गी में, रेड एल्गी में प्रोड्यूस करता है कैरोजीन। ठीक है, कौन सा ऐसा एल्गी है जो कि प्रोड्यूस करता है कैरोजीन, ये आप लोग लिख भी सकते हैं कि एल्गी प्रोड्यूस कैरोजीन, तो रेड एल्गी, ठीक है, लाल एल्गी। विच द फ्लोइंग एल्गी कंटेन, कौन सा फ्लोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिसेसिव फूड मटेरियल, ऐसा कौन सा एल्गी है जो कंटेन करता है मैनिटोल एज रिसेसिव फूड मटेरियल। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एल्गी मेंटेन रिसेसिव फूड मटेरियल वो कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एक्टोकार्पस डायरेक्ट इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। एक्टोकार्पस हो जाएगा, से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का। ठीक है, फिर एक विद द फ्लोइंग पेयर ऑइज, विद द फ्लोइंग पेयर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में कौन सा है जो फ्लोइंग पेयर बना हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, ऑप्शन बी पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी पढ़ लीजिए, ऑप्शन डी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कॉलरिला एंड एस्पायरियम, एस्पायरुलिना होता है। ठीक है, एस्पायरुलिना, कॉली कॉलरिला एंड एस्पायरुलिना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं। फिर है फ्लोरि फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं ऊपर से, 20 20 सब पूछा गया है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियंस का जो होता है स्टार्च सिमिलर होते हैं। आप लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया क्या, ध्यान से ऊपर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जो ऊपर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो था पेयर ऑफ द यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं उसमें कैसी होते हैं, तो कोइलरिला, कोलो कोलोरिला एंड एस्पायरुलिंग, कोलोरिला एंड एस्पायरुलिंग। और ऊपर एक क्वेश्चन क्या थे, तो एल्गी जो कंटेन करते हैं मैनिटोल एज रिसेसिव फूड मटेरियल, मैनिटोल जो कि रिसेसिव फूड मटेरियल उसको होता है एक्टोकार्पस। और एक और ऊपर था कि एल्गी जो प्रोड्यूस करता है कैरियोजिन वो होता है रेड एल्गी। ठीक ना, मैं एक बार रिविजन करवा दिया अच्छा तरीके से इसका ऊपर से भी। 9 और क्वेश्चन क्या था हम लोग का था, 9 नंबर क्वेश्चन जो है कि स्टार्च स्टार सिमिलर टू, किसके साथ सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एमाइलो पैक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, तो यही ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, सिमिलर टू इसी के ऊपर। जो फ्लाइरोडिन होता है वह सिमिलर होता है इसी के ऊपर, तो क्या चाहिए, तो एमाइलो पैक्टिन एंड ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नहीं करेक्ट हो गया इसका, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इसे पढ़ सकते हैं। मैनिटोल एंड एल्जीन, फिर लैमनिन, ये सब सेल्यू स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन का वो ऑप्शन ए सही है ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है फाइकोएरिथ्रेटिन इज द मेजर पिगमेंट इन, फाइकोएरिथ्रेटिन जो है मेजर पिगमेंट होता है इन किस चीज का, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। फाइकोएरिथ्रेटिन इज मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी। फाइकोएरिथ्रिन फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन रेड एल्गी,
इन रेड एलगी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोविड के टाइम का क्वेश्चन है। अच्छा से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। फिर है 11 नंबर की, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं कि कोलेरेला, बी है बॉलवैक्स, सी है यूरोथेरिक्स एंड डी है स्पाइरोगाइरा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जाम्पल है कोनिलियल, कोनिलियल एल्गी, मतलब किस चीज का एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम मेरे अनुसार ऑप्शन बी, जो कि है बॉलवैक्स। ठीक है, बॉलवैक्स। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच, 12 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है, गलत है। कौन सा स्टेटमेंट बताइए आप लोग। क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन पढ़ सकते हैं ए बी सी डी। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियन एंड ग्रेसिलिया, क्या यह सही ऑप्शन है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, अच्छा से पढ़िए एक बार ऑप्शन, इसका एक्सप्लेनेशन अभी देने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का, कि ऑप्शन डी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एलेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरोजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, और जो ब्राउन मैरो एंड ब्राउन एल्गी होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, हाँ समझ गए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल्जियन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरोजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी नहीं होता है, क्योंकि कैरेटिन जो होते हैं, ऑप्शन ए बी सी सब सही है, ठीक ना। अगर अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से, कौन दिया है, तो ग्लाइडेन एंड ग्रासिरिया ने दिया है। फिर है ल्यूमिनेरिया एंड सर्गेसियम आर यूज्ड एज फूड एंड एल्गी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिसोसिएशन ऑक्सीजन इन इमीडिएटली एनवायरनमेंट। और ऑप्शन डी है एल्गिन एंड ऑब्टेन्ड इन रेल एल्गी। तो एल्गी जो होते हैं से क्या करते हैं, से कैरिड काइरोजेन, मतलब ब्राउन एल्गी बोल सकते एक तरह से, रेड एल्गी कभी नहीं हो सकता है, रेड एल्गी यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, ब्राउन एल्गी बोल सकते हैं। फिर कैरिजन तो ये सही है, इसको बोलते हैं रेड एल्गी हमारे यहाँ पे, रेड एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी यूज्ड एज कॉमनली, बट एलिजिन, ब्राउन मैरो एंड इतना प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड पूछा है क्या, नहीं ना। वाटर बॉइलिंग एग्जांपल ऑफ इतना एलिजिन, ब्राउन एल्गी, ये तो स्टेटमेंट है, ये तो गलत है। बट यहाँ पर हम लोग का एक्सप्लेनेशन में है कि केराटिन जो होता है सबमेरिन, केराटिन मेरिन ब्राउन, केराटिन जो होते हैं सबमेरिन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस सब होते हैं, जिसमें बोलते हैं एलिजिन, जिसको बोलते हैं। तो एलिजिन नहीं होता है, एलिजिन ऑब्टेन नहीं करता है, ये सब एग्जाम्पल है एक तरह से। किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो सिर्फ एग्जाम्पल है हम लोगों का लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स का। तो ये तो गलत हो गया ना, ये सब एग्जाम्पल से बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट जो करने वाली चीज़ें हैं वो है हम लोग का ऊपर की चीज़ें। अगर अगर जॉब फ्रॉम क्लाइडन एंड कितना, फिर है लैमिनेरिया एंड सेग्रेसियम इज यूज्ड एज फूड, और फिर एल्गी इंक्लूड द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएटली इन्वायरमेंट। और ऑप्शन डी जो है सब लोग का गलत है। ठीक है, अगर एल्गी के जगह पर हम लोग का लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड रहता तो हो भी सकता था, बट यहाँ पर ये एल्गिन, ये सब एक एग्जाम्पल एक तरह से है उसका, एल्गिन, रेड एल्गी, कैरोजेन, ब्राउन एल्गी, ये सब उसी को बोलते हैं। कैरोजेन को ही बोलते हैं एक तरह से रेड एल्गी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और एलिजिन होता है उसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। कुछ कुछ यहाँ पर भी है जो कि आप लोग को सीख सकते हैं, अच्छे से पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैं इसको डिस्कस जरूर करूंगा। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि मेल गैमिट आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमिट आर फ्लैजिलेटेड इन कहाँ पे होता है। तो मेल गैमिट जो होते हैं फ्लैजिलेट होते हैं एक्टोकार्पस में, मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मेल गैमिट आर फ्लैजिलेटेड इन एक्टोकार्पस। ठीक है, क्योंकि एक्टोकार्पस होता है से बिलोंग्स करता है ग्रुप ऑफ ब्राउन एल्गी, जो कि गैमिट आर्पोरीफेरा होता है। और बीएस होता है टू लिटरली अटैच्ड टू प्ले में फ्लैजिलस अटैच्ड होते हैं, एंड किलोफाइसिया होते हैं, जो ब्राउन एल्गी बोल सकते हैं। तो फ्लैजिलेट क्या होते हैं, फ्लैजिलेट एक्टोकार्पस होते हैं। 14 नंबर है क्या चाहिए, 14 नंबर है कि आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स इज फाउंड इन, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होते हैं फाउंड होते हैं कब, बताओ 2013 का क्वेश्चन आपको। पूछिए, बताइए 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 फटाक से आंसर कीजिए। तो
14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा स्पाइरोगैरा आर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट। ठीक है, स्पाइरोगैरा कैसे होता है, हैज आइसोगैमस होते हैं कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट होते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन तरफ बैठते हैं आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग एक बार। रॉन्ग स्टेटमेंट छाटने के लिए बोल रहा है बाबू। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पर पढ़ो, तो स्टेटमेंट ए बी सी डी क्या चीज है, पढ़ लो एक बार। देख लो यहाँ पे पकड़ा गया तुरंत। ऊपर के तो सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन नीचे का स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो ओगैमस रिप्रोडक्शन होता है फीमेल में, वह लार्ज साइज होता है, नर मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ पर कैसे लिख दिया है, मोटाइल लिख दिया है। ये सब गौर करना है ना। और स्मॉलर देखा जाए तो ये क्या चीज होता है, ये तो लार्ज साइज होता है। स्मॉलर कहाँ से लिख दिया, और ये यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर लाइस, यहाँ पर स्मॉलर, नॉन मोटाइल कर दिया इसमें मेल गैमिट में। ऑप्शन डी गलत है बाबू, ऐसा ही पढ़ा रहा है एकदम। जो भी दो तरह के क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन मेरे को लग रहा है एक तरह से। ऊपर का सारा सही है कि चेस्मोगैमस जो होते हैं एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड एंजियोगैमी एंड फेटस शो इन द कोगैमी, एंड आइसोगैमस आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड बिहेवियर, एंड एन आइसोगैमस इज डिफरेंट आइदर स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ द बिहेवियर और बिहेवियर में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अच्छा से। ऊपर का आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। कहाँ पे गलत मैं कर दिया, मोटाइल यहाँ पर नहीं मोटाइल होता है, यहाँ पर लार्जर होता है, यहाँ पर स्मॉलर होता है, यहाँ पर मोटाइल होता है। ठीक है, अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक बाबू आप लोग का। जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो देखिए कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आपने क्या चीज पढ़ा है अभी, आप लोग का सारा चीज क्वेश्चंस के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने कितना आप लोगों ने याद रखा है। तो फर्स्ट है ब्रायोफाइट्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर है, जो कि 2013 में पूछा गया है। गिवन दिया गया है दो स्टेटमेंट एंड बिलोड एट द सेक्शन एंड ए एंड बी, एक सेक्शन एक रीजन दिया गया है, बताइए कि उसमें से कौन सा सही है। अब तो ये आप लोगों का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे से पूछते हैं, तो ये आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए। पढ़िए आप लोग, एसर्शन पूछिए, देखिए और रीजन देखिए कौन सा एसर्शन से रीजन मैच करता है कि नहीं करता है, क्या बेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सर्शन का रीजन भी कि नहीं है, बताइए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट्स इन द लाइफ साइकिल इज मोस मोस इज प्रोटीनिमा स्टेज, एकदम राइट बोल रहा है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट्स इन द लाइफ साइकिल मोसेस इज पर, हाँ एकदम सही है। एंड प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज यहाँ पर देख लो बाबू, मोसेस इन प्रोटोनिमा स्टेज एंड प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, प्लस में इसका रीजन भी दे रहा है ये, मतलब कि एक्सेप्शन बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मिलाना है मिला लो, इसको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि गैमिया आर प्रेजेंट इन, गैमिया जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे, गैमिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सम लीवर वर्क में प्रेजेंट होता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि जो सम लीवर जो ओल्ड होते हैं या लीवर ओस्ट होते हैं से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, तो प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, बोलते हैं उसको गैनिया। ठीक है, तो गैनिया कैसी होते हैं, तो गैनिया में सम लीवर वर्क होते हैं जो कि कैसी करते हैं, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, याद रखना है ये चीज़। ये कैसी करते हैं, तो ये मैं इधर साइड में लिख भी देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चाहिए, लिवर वर्क। ठीक है, कहाँ पे करते हैं, तो इन द प्लेस बाय टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, और जो फॉर्मेशन होते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं ग्रेनिया। तो जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं उसी को बोलते हैं ग्रेनिया, इसे याद रखिएगा। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है द फ्लोइंग इज रॉन्ग मैच्ड, ऐसा कौन सा है जो रॉन्ग मैच है, तो 18 क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से, बताइए कि कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। ऑप्शन ए इसमें रॉन्ग हो गया, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, पढ़ लीजिए, मैंने तो देख लिया। यूनिफ्लेजिलेटेड गैमेट जो होते हैं पोली सेफिनिया हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पोलीसेफिनिया जो होते हैं पेनिस से फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉट यूजुअली फ्लैजिलेटेड, अनइक्वल गैमेट होते हैं ये। तो ऑप्शन ए इज रॉन्गली मैच्ड हो गया यहाँ पर।
18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। फिर है 19 नंबर, ए है बाबू, ए वाला करेक्ट मारा हुआ है ना। 19 नंबर है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, 2024 का क्वेश्चन है, बताइए फटाक से। इनकरेक्ट बाबू देख लो, नया 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 टॉपिक आ गया, पेट्रिडोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स मिला लो। 19 नंबर का क्वेश्चन का मिला लो बाबू आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही इसका इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से। स्फेनोपेसिडिया जो होता है से एडेंटम नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? ये बिलोंग्स करते हैं कौन सा फैमिली से या क्लास से बिलोंग करते हैं, तो पेट्रिप्सिडिया विच इंक्लूड्स ट्रूफर्स में से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर रहता प्लांट्स लाइक यूसेटम यूसेटम रखते थे, तो इसको मैं काट कर लिख दूँ क्या? यहाँ पर अगर एक एग्जांपल, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ इसको, कि क्या चीज़ उसका होना चाहिए था इक्यूसेटम, EQUISETUM। जो होंगे बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वो तो इसको मेंशन कर लेंगे अपने पास, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, इक्विसेटम यहाँ पर लिख लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन जो कि पोरिसिडिया, फिर पिस्लुसोडिया, ये सब क्या चीज़ होता है लिख लीजिएगा, ड्राइवसेरियस एंड पिस्लुट्रियम एंड कोलाजिनेला। ये थोड़े से एग्जांपल्स जो होते हैं से थोड़े होते हैं टेन टाइप से, याद रखिए। 20 नंबर, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द हेट्रोस्पोस एंड पेट्रिडोफाइट्स अमंग द फ्लोइंग। बताइए कौन से जो पेयर है से हेट्रोस्पोर है, हेट्रोस्पोर पेट्रिडोफाइट्स अमंग द फ्लोइंग, बताइए। ऑप्शन सी क्या चाहिए, ऊपर होते पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहे हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। अगर एक लार्ज एक स्मॉल हो रहे हैं तो क्या चीज़ है, स्लेजिनिलिया जो क्या चीज़ होता है, वो स्लेजिनिलिया स्मॉल लार्ज होते हैं कि स्मॉल होते हैं? स्लेजिया जो होते हैं स्पोर्स होते हैं एक तरह से, और स्पोर स्पोर क्या चीज़ होते हैं, तो लार्ज होते हैं, बोल सकते हैं कि लार्ज होते हैं। और फिर ये जो सेलेविनिया जो होते हैं से स्मॉल होते हैं, तो उसको क्या चीज़ बोलते हैं, हेट्रोस्पोर बोलते हैं। खत्म, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन कैसी है, पढ़ो बाबू फटाक से, कि लिस्ट 1 एंड 2 को मैच करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, हर बार पूछता है एक तरह से। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो भी है हम लोग मिलाएंगे फटाक से। कैसे होगा, क्योंकि ये जो होगा पेट्रोप्सिडिया, वो कैसी हो जाएगा, वो हो जाएगा एडेंटम। और जो बी हो जाएगा ल्यूकोप्सिडिया, वो हो जाएगा सैलिजिनिलिया। एंड पिसोल पिसिडिया हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि हो जाएगा पिसिलियोटम। एंड स्पाइनोप्रिजिलेटा जो होता है वो हो जाएगा इक्विसेटम। 22 नंबर क्वेश्चन है आपकी, जनरल लाइक सेलेजिनेलिया एंड सेल्विना प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ द स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज। कैसा क्वेश्चन है, उस प्लांट को कैसी बोलेंगे जिसके पास कैसी है, थोड़ा दीजिए, सेलेजिनेलिया एंड स्लाइवेनेलिया। तो ये मेरे हिसाब से हेट्रोस्पोर्स होने चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है हेट्रोस्पोर्स, क्योंकि मैंने अभी तुरंत ऊपर ही इसको मैंने पढ़ाया था ना, सेलेजिनिलिया एंड देखिए 2023 में 2022 में क्वेश्चन रिपीटेशन है, उसी को बोलते हैं। अब सेम टू सेम क्वेश्चन से थोड़ी देता, सेम टू सेम थोड़ी क्वेश्चन प्रिंट कर देता है, उसी को जो ऑप्शन जो उस टाइम आंसर था उसी को क्वेश्चन बना दिया, और जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया। देख सकते हैं, एक ही अभी स्क्रीन पर एक ही डिस्प्ले पर एक ही साथ दो दो क्वेश्चन मिल गया। 21 और 23 2 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस बोल सकते हैं, 22। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन ये, और 23 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको पढ़िए आप लोग कि क्या चीज़ बोल रहा है, कि स्टोरोबिलिया और कौन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं। मैं ऑप्शन भी नहीं उतना पढ़ते रहूँगा, आपको बताइए, ऑप्शन पढ़िए। स्टोरोबिल्स आर कौन्स आर फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर देखा है तो पेट्रिस और मार्सेंटेरिया और इक्विटोसेटम स्लाइवेनेलिया। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इक्विसेटम। क्या चीज,
स्ट्रॉबिलिया 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 कहाँ पाए जाते हैं? तो इक्विसेटम। फिर है कैसी क्वेश्चन की फ्रॉम evolutionary point of the view, retention of the female gamete with developing young embryo on the parents sporophytes for sometimes is more observed in। कहाँ पे मोर ऑब्जर्व होते हैं ये? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेट्रिडोफाइट्स, इसका करेक्ट आंसर। फिर है 25 नंबर की, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट रिक्वायर्स। तो मेरे हिसाब से तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि होता है वाटर। क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा है, इसमें ज़्यादातर हमको शुरू से पता जाता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मेल गैमेट, तो किसके थ्रू करते हैं? तो करते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, कि कैसे होता है ये? तो ये तो होते हैं एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम, बिकॉज तो ये कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के, बट वाटर करते हैं। बस इतना याद रखो, ज़्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं है सब में, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। करेक्ट मैच्ड बताओ, पढ़ लो फटाक से। हम्म तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो एनजीओ जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सेड्रस एंड पर्न्स और स्क्वाड्रियस होते हैं, बट जो एंजियोस्पर्म होते हैं और वो होते हैं कैसी, ऑल्फिया और यूकोल्पटस, ये सारे के सारे कैसी होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, कोई नॉट एंजियोस्पर्म। और ऑप्शन सी जो होता है, से पोली साइट्रस एंड पोली एस्फेनिया होते हैं, फिर सैपनम होते हैं। इसको मैं एक बार से करेक्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोग हो सकता है कि जो पढ़ने वाले होंगे वो पढ़ लेंगे। यहाँ पर एंजियोस्पर्म की जगह पर अगर जिम्नोस्पर्म रहता तब सही होता है, जिम्नोस्पर्म। और ऑप्शन सी की जगह पर जो पे ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स की जगह पर बोल सकते हैं कि अगर पोलीसेफ्राइट्स रहता, पोली सेफोनिया, पोलीसेफोनिया बोलते हैं उसको, पोलीसेफोनिया तब सही होता है। और जो सी है जो कि है पेट्रिडोसाइट्स, वहां पर अगर जिम्नोस्पर्म रहता तो और अच्छा रहता, क्योंकि गिनाकार्जो जो होता है जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो ये ऐसे होते तो सारे के सारे सही रहते। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया करेक्ट, ए। एक्सेशन रीजन पढ़िए, बताइए कौन सा आंसर सही है गलत है। एक्सेशन रीजन पढ़िए फटाक से। In the gymnosperm, the pollen grain is related to the form of microsporangia and carried by air current। बताओ जी, बताओ बताओ, 27 नंबर का बताओ पापा कौन सा होगा। मेरे से तो ऑप्शन तो फर्स्ट सही है बाबू, देख लो कि इन जिम्नोस्पर्म इन द पोलन ग्रेन आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया और कैरिड ऑफ द एयर करंट्स, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी है और ऑप्शन जो रीजन है वो सही गलत है, ये आप बताइए अभी। बताइए कि एयर जो करंट्स कैरिड पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द इतना 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 पोनेल सेक ऑफ डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म्ड, व्हाई? क्यों? ये तो गलत है बाबू। जो करंट जो होते हैं सो वो कम करते हैं कहाँ पे? तो स्पोरोफिल्स में। एंड जो पोलन ट्यूब होते हैं कैरिड करते हैं मेल गैमेट grows towards the archegonia in the ovule of the discharge, their content near of the mouth the archegonia। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज होना चाहिए था, डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म, पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म्ड। पोलन ट्यूब तो फॉर्म होना चाहिए ना, कैरिड कर रहा है तो फॉर्म तो होना चाहिए था। गलत हो गया, ये गलत है, फॉल्स है ये। तो ऑप्शन तो इसका डी हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, ज़्यादा बस नहीं करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, ये पता है कितना बज रहा है? अभी मैं आप लोग को टाइम दिखा देता हूँ, ठीक है, ऊपर से कटेगा नहीं ना। देख देखो ऊपर 12:31, अभी रात के 12:31 हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं दिखाता था, इसमें AM PM कहाँ से दिखता है? अभी नहीं दिख रहा है, देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि December 31 है ना, यहाँ पर आप लोग का आएगा, देख देख लीजिएगा कब शूट हो रहा है वीडियो। ऐसे
दिसंबर 31 को भी सुबह में यह वीडियो 8 बजे चल जाएगा, तो देख सकते हो कि अगर 12/31 है, दिसंबर दिख रहा है, मतलब कि रात को, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैं पूरा थक चुका हूँ, क्योंकि मैं भी क्लास कर रहा था अभी सेल्फ स्टडी करके, फिर मैंने 12 बजे 11:30 बजे मेरा खुद ही खत्म हुआ सारा चीज़। तो उसके बाद मैंने क्लास सोचा कि चलो एक कर लेते हैं शूट, फिर तो सुबह हो नहीं पाता है, तो डेली रात को ही होता है। तो 28 नंबर पढ़ लिया आप लोग क्या, मैच ऑफ द फॉलोइंग? 28 नंबर पढ़ लिए क्या, मैच ऑफ द फॉलोइंग? अगर पढ़ लिए तो फटाक से उसका आंसर बताएंगे। ये जो है क्लाइम क्लाइमिडोमिनास, क्लाइमिडोमिनास क्या चीज़ होगा बताओ? एल्गा, राइट है, राइट है। फिर है साइकस, साइकस क्या चीज़ होगा बताओ फटाक से? साइकस जिम्नोस्पर्म, ये तो ऐसे ही। फिर है सेलेजिनिलिया, सेलेजिनिलिया बताओ बाबू? पेट्रिडोफाइट्स। फिर होगी बच गया को फैगो फैगजिनम मोल्स। ऑप्शन नंबर सी है क्या, राइट। 29 रोहित फ्लोइंग एस्टिमेट इनकरेक्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म, कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है किसके अबाउट में? तो जिम्नोस्पर्म, ये याद रख सकते हैं ना आप लोग, याद रखिएगा एक बार। अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं बोलता हूँ कि मैथ जो फ्लोइंग टोटल को याद रख लीजिए, जो ऐसे मैं कर दे रहा हूँ ना उसको याद ही रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन देख तो रिपीटेशन इसका कितना हो गया, तो हो सके तो ये दोनों चीज याद रख सकते हो। एग्जाम्पल हेटेरोफेस्पोरस। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टोटल लगभग इस ईयर में और 13 साल में टोटल 42 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, जिसमें से हम लोगों ने अभी तो 30 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मतलब टोटल अभी हम लोग आधा तो क्वेश्चन कर लीजिए। फिर है 30 नंबर पढ़िए क्वेश्चन के, पाइनस सीड्स कैन नोट जनरेट एंड इस्टेब्लिश्ड विदाउट फंगस एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज, क्यों क्यों होता है बताओ, क्यों होता है बताओ? दिस इज एम्ब्रायो इज इम्यूनेट, क्या ये सही आंसर है? नो, इट इज ओवलाइट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, हाँ यस, कैन नॉट जर्मिनेट पूछा है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 क्वेश्चन द फॉलोइंग एस्टिमेट इज करेक्ट, कौन सा एस्टिमेट करेक्ट है? 18 क्वेश्चन है, ऊपर 19 क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा एस्टिमेट है जो कि करेक्ट है बताओ, वो फटाक से बताओ। तो 31 का फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल जिम्नोस्पर्म, ये तो कुछ गलत हो रहा है, नहीं सही तो है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वाल जिम्नोस्पर्म, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। 31 का ऑप्शन नंबर ए है, यस राइट आंसर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते ही फर्स्ट ही ऑप्शन में सही हो जाते हैं। सेलेजिला इज हाइड्रोफोबिक फॉर सेलेविना हाइड्रोस्पर्म, ठीक है यहाँ पे लिखा है, बट सेलेजिला हाइड्रोस क्या लिखा है, यहाँ पर लिख दिया होमोस्पोरस, देख लीजिए ऊपर में मैंने बताया था अभी। जो बच्चा पढ़ रहा हो कंसिस्टेंसी, उसको 3 बार एक ही क्वेश्चन रिपीटेशन मिल गया होगा, ठीक है। फिर है हेरसिट, ये वाला एग्जाम्पल याद ही रखो यार, मुझे मुंह पर याद रखो, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल याद ही करा देता हूँ अभी। जो सेलेजिनेलिया है, सेलेजिनेलिया एंड सैल्विनिया, सेलेजिनेलिया एंड सैल्विनिया, साइड में लिखते हैं, एक मिनट इसको याद कर लेते हैं हम लोग, कुछ ट्रिक पर बैठा लेते हैं, ठीक है। सेलेजिनेलिया हो गया एक ठो, और एक ठो और है साल्वेनिया, साल्वेनिया। ये दोनों के दोनों क्या चीज है? ये दोनों के दोनों है हम लोगों के हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोर, हेट्रोस्पोर्स, जहाँ एस एस दिख गया था हेट्रो, हेट्रो 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 स्पोर्स, हेट्रो। तो जो साल्जिनेलिया है एंड साल्विनिया है, वो क्या चीज है? तो हेट्रोस्पोर्स है, हेट्रोस्पोर्स। सेल्जिनेलिया एंड साल्विनिया हेट्रोस्पोर्स है। हेट्रो मतलब दो होता है, हेट्रो मतलब दो होता है, हेट्रो मतलब दो होता है, दो होता है, दो के बाद स्पोर, स्पोर का एस, एस वाला मतलब दो गो। तो साल्विनिया एंड साल्जिनेलिया मतलब कैसे होंगे? तो हेट्रोस्पोर्स होंगे, हेट्रो हेट्रो हेट्रो। वो याद रख रहा है, होमो 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 नहीं होगा। होमो भी देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, तो होमो गया था, होमो से यहाँ पे गलत हो गया फटाक से, ये यहाँ पे गलत हो गया। 41 ना, ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं ऐसे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 32 में क्वेश्चन है कि विंग्स पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग्स पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है बताओ?
विंग्स पोलिनेगर कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है पाइनस में। डायरेक्टली हम लोग आंसर देख लेते हैं फटाक फटाक, क्योंकि ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं है। एंड मिस मैच्ड कौन सा है बताओ फटाक से? मिस मैच्ड इसमें है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि पाइनस एंड डाइवोसियस जो है यही हम लोग का मिस मैच्ड है, गलत है। याद रखना होगा, ये वाला याद रख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ याद करने के लिए, लेकिन ये वाला छोड़ देना। हाँ, ये वाला छोड़ देना। फिर 33 और 34 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या मैं आंसर बता दूं क्या? इसका मैं सुधार दूं क्या? मिसमैच को सुधार दूं क्या? जो पाइनस होते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको मैं सुधार ही देता हूँ, क्योंकि जो याद करने वाले होंगे वो ये याद कर लेंगे ना। ये वो यहाँ पर लिख देना तुम लोग, डाइवोसियस नहीं, मोनोसियस, ठीक है? जो पढ़ने वाले होंगे वो लिख लेंगे, डायोसिस की जगह पर मोनोसियस लिख देना। पाइनस कैसे होता है? मोनोसियस होता है। साइकस डायोसिस होता है। सेल्विनी जो होता है हेटेरोस्पोर्स होता है। एंड इक्विसेक्टो कहते हैं तो होमोस्पोर्स होता है। ये याद रखना होगा, वो इसे याद रख लेना इसको, ठीक है? अच्छा से याद कर लेना, अच्छा चीज़ें हैं ये सब। फिर है कॉनी कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट टू कंडीशन, बिकॉज एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन को जो टॉलरेट कर लेता है वो क्या चीज़ होता है बताओ? ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम तो बोल सकते हैं कि जो थिक क्यूटियल होता है वही इसको क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन को, ठीक है? 35 नंबर क्वेश्चन करेक्ट पूछा है, करेक्ट बताओ कौन सा है? जिम में सर बोथ हेटेरोस्पोस एंड ये गलत हो गया। सेवेनियन क्लोरोफाइनस हेटेरो, ये भी गलत हो गया। जिम्नस नहीं होगा, हेटेरोस्पोर होगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा सिकोरिया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। हाँ ठीक है, याद रखना है कि सिकोरिया क्या चीज होता है? तो टॉलेस्ट ट्री है। सिकोरिया कैसी है? टॉलेस्ट ट्री है। 35 नंबर, 35 नंबर याद रखना है, ठीक ना? सिकोरिया कैसी होता है? टॉलेस्ट ट्री होता है। हम्म। अब है 36 नंबर क्वेश्चन की बारी। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 36 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। तो 36 नंबर में भी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट में देखिए कौन सा है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट से फर्स्ट हो गया मॉक्यूर हैज बाइल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यहीं पर इसका आंसर गलत हो गया। तो इसको मेरे को कट करना था ना, मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। याद रख लीजिएगा, नीचे वाला कुछ कुछ पॉइंट जो है अच्छे अच्छे पॉइंट रहते हैं, ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों को। ए टू ई जो है से आंसर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? आंसर गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट है। इस सब में से क्वेश्चन कौन से करेक्ट है पूछ रहा है, कि इसमें से पांचों के पांचों जो पूछे गए इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? 37 नंबर क्वेश्चन है ना ये, 37 नंबर क्वेश्चन है ना? तो आंसर पढ़िए आप लोग, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट में। इसका मैं आंसर भी नहीं बताने वाला हूँ, एक दो क्वेश्चन तो होने ही चाहिए आप लोग के लिए। आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं वैसे तो। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए बी सी डी ई, और पढ़िए बताइए क्या वो इसमें से सही है क्या वो गलत है। मैं इतना रिकमेंड कर सकता हूँ कि कितना सही हो सकता है इसमें, इसमें 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 तीन सही होंगे, ठीक है? फिर 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन हो गया कि बिसाइड्स पैडी फील्ड एंड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी साइकस। ट्रू कौन सा है? ट्रू 33 नंबर क्वेश्चन 2023 मणिपुर में पूछा गया। ट्रू कौन सा है स्टेटमेंट? ए बी सी डी बताओ फटाक से। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। All all pteridophytes exhibit haplodiploid pattern and seed burning plants from haplontic pattern, and most illegal general and diplontic, and most bryophytes are not haplodiploid life cycle। बताओ 39 नंबर, 39 नंबर का ऑप्शन यही हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ऑल pteridophytes exhibit द haplodiploid pattern, ठीक? एक्साइबिट करता है प्लांट साइकिल, प्लांट साइकिल नहीं, इसको बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी बाबू? मैच ऑफ द फॉलोइंग तरह से है, बताओ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ बताइए आप लोग, 40 नंबर क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसको भी होमवर्क डाल दो क्या? डाल दो क्या? नहीं नहीं नहीं, स्पाइरोगाइरा तो देख लो, स्पाइरोगाइरा जो होता है डोमिनेंट होता है हैप्लो एंड फ्री लिविंग जिम्नो। देखो ए का टू कौन में है? ए में है, सी में है, मतलब बी गलत डी गलत। अब आगे देखो,
आगे देखो फर्न्स, फर्न्स किस में होगा? फर्न्स का देखो ऑप्शन फोर्थ होगा, क्योंकि दोनों के दोनों में सेम है। नहीं नहीं, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। फर्न्स जो होगा उसका हो जाएगा सी, डोमिनेंट डाइफ्लो एंड स्पोरोफाइट, और अल्टरनेटिव में रिड्यूसिंग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। क्या नहीं हम लोग करेंगे इसका। टाइम वेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं, वहाँ समझाया जाता है उस क्वेश्चंस को। लाइफ साइकिल ऑफ द इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। 17 क्वेश्चन दूसरा दिल्ली में पूछा गया क्वेश्चन। लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फर्न्स रिस्पेक्टिवली आर, बताओ क्या चीज हो गया? 41 नंबर, ऑप्शन नंबर सी क्या? हैप्लो डिप्लोएंटिक एंड डिप्लोएंटिक। फिर है जाइगोटिक म्योसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जाइगोटिक म्योसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक इसका होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लाइमोडोमिनास, क्लाइमोडोमिनास, ठीक है। जाइगोटिक, जाइगोटिक म्योसिस, ये सब ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोडर्मल एंड फेटस रिस्पेक्टिवली आर हैप्लो डिप्लो डिप्लोएंटिक एंड जाइगोटिक म्योसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमोडोमिनास। अब कुछ चीज़ की बात कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि एक हम लोगों ने हर एक चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है और आप लोग को पॉसिबल नहीं भी हो पाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि श्योर नहीं होंगे कि मैंने अच्छा से प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ-कुछ प्लान्स लेकर के आया हूँ कि वो अपने तैयारी को और मजबूत और अपनी तरफ से और समझ सकते हैं कि मैंने तैयारी अच्छा किया है। एक है क्वेश्चंस, मैंने एक पीडीएफ देने वाला हूँ 49 रुपीज़ में। मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ आप लोग करेंगे, और 3 क्वेश्चन दे रहा था 99 रुपीज़ में। इसको लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या डायरेक्टली आप लोग फ़ोन पे कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि आप लोगों को श्योर कर सकते हैं कि यहाँ से मेरा क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है। एनसीईआरटी बेस हर एक क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग जहाँ एनसीईआरटी में पढ़ नहीं सकते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन टाइप मेरा करके निकाला हुआ है, समरी से लेकर के हर एक चीज़ से उठाया गया है क्वेश्चंस। प्लस में प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ हैं जो कि ऑप्शंस टू चेंज करके हम लोग के द्वारा कुछ वहाँ पे मॉडिफाई करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। और प्लस में बोल सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हर एक वेबसाइट पर भी नहीं मिलेगा, वहाँ का भी क्वेश्चन हम लोगों ने उठा कर इसमें डाला हुआ है। तो देख लीजिए आप लोग, अगर हो सकता है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में है। और हम लोगों ने इसके लिए कोई चार्ज नहीं पहले सोचा था, लेकिन इसमें सारी चीज़ टाइपिंग करवाने का खर्चा लेकर के, सारा चीज़ लेकर के बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। प्लस में 49 रुपये दीजिएगा, उसमें टैक्स वैक्स कट करके हम लोग को बहुत कम रुपीज़ मिलते हैं। तो एक बार देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, अगर पास हो पाएगा। जो बच्चे को लगता है कि मेरा तैयारी कंप्लीट हो चुका है तो वह भी ये सब ले सकते हैं और अपना तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। कल हम लोग का कौन सा चैप्टर रहेगा मैं उसके ऊपर हिंट कर देता हूँ, जिसे आप लोग कल पढ़ के आइएगा। तो कल रहने वाला है चैप्टर 4, जो कि है क्लास 11th का, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन रहते हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो मिलते इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।